नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज़ 24 में। दिन की शुरुआत करते हैं तरोताज़ा खबरों के साथ। खबरों की शुरुआत सबसे बड़ी खबर से। तुर्की में तबाही, 100 साल का सबसे बड़ा खौफनाक भूकंप। तुर्की में भूकंप से 10 बड़े शहरों में हुई बड़ी तबाही। भूकंप में 2000 से ज्यादा इमारतें गिरी। भूकंप मापक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.8 मापी गई। तुर्की के इस भूकंप का असर लेबनान और इजराइल तक हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स इकोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक यह भूकंप पिछले 100 सालों का सबसे बड़ा भूकंप है। तुर्की मीडिया के अनुसार तीव्र भूकंप की तबाही में अब तक 2000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है, तो 10,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अडानी मामले में सरकार पर बरसे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कहा, सरकार नहीं चाहती कि इस मुद्दे पर संसद में बातचीत हो। सरकार डरी हुई है कि अडानी जी के बारे में संसद में कुछ न कहें, लेकिन सरकार को यह मंजूर करना चाहिए। राहुल गांधी ने आगे कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यह मुद्दा पार्लियामेंट में जरूर आए, लेकिन मैं जानता हूं सरकार नहीं बल्कि मोदी जी नहीं चाहेंगे कि अडानी जी का मुद्दा पार्लियामेंट में आए और इस पर बातचीत हो। बढ़ते हैं मथुरा की तरफ। तो मथुरा की शाही ईदगाह में अवैध कनेक्शन से बिजली चोरी हो रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटा हुआ शाही ईदगाह में चल रही है बिजली की चोरी। मथुरा पुलिस के पास आए ऐसे कई अवैध कनेक्शनों के मामले। अब बढ़ते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ। तो साकार हुआ इंडिया का आत्मनिर्भर विजन। स्वदेशी जंगी जहाज पर पहली बार विमान लैंडिंग। भारतीय नौसेना द्वारा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर किया गया। नौसेना के पायलटों ने आईएनएस विक्रांत पर हल्के लड़ाकू विमान LCA की सफल लैंडिंग की। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। योगी आदित्यनाथ का बॉलीवुड को लेकर बड़ा बयान। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बॉलीवुड के ट्रेंड में चल रहे बाइकॉट को लेकर दी अपनी प्रतिक्रिया। बॉलीवुड में पिछले समय से चल रहा है बाइकॉट का ट्रेंड, जिसके पीछे की वजह फिल्मों का हिंदू विरोध होना भी है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन बाइकॉट के चलते बॉलीवुड को बेहद नुकसान हुआ है। मुंबई में योगी आदित्यनाथ की बॉलीवुड एक्टर्स के साथ हुई बैठक में अभिनेता सुनील शेट्टी ने योगी से बाइकॉट रोकने की मांग की थी। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि फिल्म अभिनेताओं और कलाकारों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन फिल्म निर्माताओं को भी जनता की भावनाओं का सम्मान भी करना चाहिए। सीएम योगी ने कहा, नोएडा में बनने वाली विश्व स्तरीय फिल्म सिटी जनता के साथ बॉलीवुड को जोड़ने का काम करेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो कर्नाटक में हेलीकॉप्टर फैक्ट्री की सौगात। कर्नाटक के तुमकुरू में बनी एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को पीएम ने किया उद्घाटन। 615 एकड़ में फैली है हेलीकॉप्टर फैक्ट्री। मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, HAL का बहाना बनाकर हम पर आरोप लगाए गए थे, लेकिन आज मिल रहा है उसका जवाब। पीएम ने कहा, डिफेंस एक्सपोर्ट 2014 की तुलना में कई गुना बढ़ा है। 2014 की तुलना में एयर स्पेस 8 से 9 वर्षों में उसका 5 गुना हुआ है। कर्नाटक में राजनाथ सिंह का बयान, कहा, आने वाले समय में भारत विश्व के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करेगा। बढ़े अगली खबर की तरफ। तो देश भर में 74 दवाओं के दाम बढ़े। एंटीबायोटिक भी हुई महंगी। हर साल बढ़ाए जाएंगे सभी दवाओं पर 10% तक के दाम। इसके साथ ही कैंसर का इलाज में प्रयोग होने वाला इंजेक्शन भी हुआ महंगा। NPPA यानी राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के देश भर में करीब 74 दवाओं की कीमतों में बदलाव किया गया है।
इन दवाओं में एलर्जी, हृदय रोग, कैंसर, अल्सर, माइग्रेन, सर्दी, जुकाम, बुखार, एंटीबायोटिक जैसी दवाओं सहित फंगल इन्फेक्शन की दवाएं भी, इंजेक्शन आदि सभी महंगे हुए हैं। बढ़े अगली खबर की तरफ तो रेलवे ने बढ़ाई यात्रियों के लिए सुविधा। अब से ट्रेनों में भी मनपसंद खाना मिल सकेगा। रेलवे की PSU IRCTC ने यह एक नई सुविधा उपलब्ध कराई है, जिससे रेलवे ने व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। इस व्हाट्सएप नंबर के द्वारा यात्री यात्रा के दौरान अपना मनपसंद खाना मंगवा सकेंगे। रेलवे का जारी किया हुआ नंबर आप भी नोट कर लीजिए, यात्रा के दौरान आपको भी सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। नंबर है 8750001323। खबरों में बढ़ते हैं दिल्ली की तरफ तो दिल्ली में मेयर चुनाव तीसरी बार टला। दिल्ली विधानसभा में मेयर चुनाव बार बार दंगे के चलते टल जाता है। 10 नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोट की मंजूरी मिली, जिसके बाद जारी रहा हंगामा। 10 मनोनीत सदस्यों की मंजूरी के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा आम आदमी पार्टी। बढ़े अगली खबर की तरफ तो अडानी ग्रुप के गिरवी शेयर्स रिलीज हुए। प्रमोटर्स ने $1.1 अरब का किया भुगतान, जिससे अडानी पोर्ट का शेयर 8.63% बढ़ गया। अडानी की अन्य कंपनियों में भी तेजी देखी गई। NDTV, अंबुजा और ACC में भी शेयर्स मार्केट में ऊपर चढ़े। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ तो तुर्की के मुश्किल वक्त में भारत करेगा मदद। तुर्की और सीरिया में आए भीषण भूकंप के बाद भारत मदद के लिए आगे आया। भारत की ओर से मेडिकल टीम के साथ राहत सामग्री भी भेजी जाएगी। आज तड़के सुबह तक तुर्की सीरिया में मौत का आंकड़ा 2300 से भी ज्यादा पहुंचा। आज भारत NDRF की 2 टीमें भी तुर्की में भेजेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ तो PM ने लॉन्च की इथेनॉल फ्यूल। बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दामों के बीच इथेनॉल फ्यूल काफी फायदेमंद रहेगा। कर्नाटक में चल रहे इंडिया एनर्जी वीक 2023 में PM मोदी ने 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लॉन्च कर दिया है, जिसे E20 कहते हैं। 2 चरणों में आएगा E20। पहले चरण में 11 राज्यों में मिलेगा E20 और दूसरे चरण में देश भर में प्राप्त हो सकेगा E20 फ्यूल। इसी तरह की तरोताजा खबरों के लिए बने रहें हिंदी न्यूज 24 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन करें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ हिंदी न्यूज 24 पर।